चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ स्लो होती जा रही है। वर्क फोर्स घट रहा है, बुजुर्ग बढ़ रहे हैं और चीन जितना प्रोडक्शन कर रहा है उसका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर्टी सेक्टर का भी हाल बेहद ख़राब है। बड़ी बड़ी इमारतें, फ्लैट्स बन करके रेडी है, लेकिन उसमें रहने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। अब हाल ये है कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को घाटे में बेच रहे हैं और इन सब का असर चाइना की जीडीपी पर ज़ाहिर पड़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही चाइना की सरकार ने अपनी दूसरी तिमाही के जो आंकड़े जारी किए उसमें दिखा कि चाइना की ग्रोथ रेट 4.7 जो है बस रह गई है। जीडीपी विकास दर जिसे कहते हैं, ये उम्मीद से बहुत कम थी। दरअसल इससे पहले यानी फर्स्ट जो क्वार्टर है उसमें भी ये ग्रोथ रेट 5.3% थी। तो चाइना को उम्मीद थी कि शायद इस बार ये दर कुछ और बढ़ेगा, लेकिन हुआ नहीं, उल्टा घट गया। और इसी चिंता के बीच चीन में एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें चर्चा ये होगी कि किस तरीके से चाइना की डिमांड एंड सप्लाई जो है उसे कंट्रोल किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक पर लाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि अचानक जो चाइना दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का ख्वाब देखता था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वहां इमरजेंसी बैठक बुलाने की जरूरत पड़ गई। हड़कंप इस बात से मचा हुआ है। तो देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना। लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था का डाउनफॉल आखिर क्यों हो रहा है? कहानी ये है। वैसे तो चाइना वो देश है जहाँ से ज़्यादा कुछ निकलकर सामने नहीं आ पाता। सारी चीज़ें क्लासिफाई होती हैं और आंकड़ों पर भी सरकार का ही कंट्रोल होता है। लेकिन फिर भी जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो बताते हैं कि बीते 10 सालों में चाइना की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है। चाइना की ग्रोथ रेट एक वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, लगभग डबल डिजिट में, लेकिन अब वो घट करके 5 से 6% और अब तो 5% से भी नीचे हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी कई बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह है डिमांड में कमी। दरअसल चाइना में जो घरेलू कन्वेंशन है, जो डिमांड होती है, उसमें कमी आई है। इससे हुआ ये कि चाइना में प्रोडक्शन गिरा है, तो कंपनी की जो नई यूनिट्स है वो बंद कर दी गई है, उनको घाटा हो रहा है। और इस वजह से जब डिमांड कम है तो कंपनी प्रोडक्शन कम कर रही है, नए लोगों को नौकरियों पर कम रख रही है और लोगों को भी नौकरी जाने का डर है, कहीं वो बेरोजगार ना हो जाए। इसलिए वो बचत जो है करके चल रहे हैं, फिजूल खर्ची नहीं कर रहे। फिर अगेन उससे सामान का खपत कम हो रहा है और फिर उसका असर दोबारा रोजगार पर पड़ा, यानी एक तरह का चक्र बन चुका है और उस चक्र में चाइना पूरी तरीके से फंस गया है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट बताती है कि चाइना में 10 में से 6 लोगों के पास नौकरी बची है, जबकि 4 लोग खाली बैठे हैं। बहुत बड़ा रेशियो है ये। दूसरा बड़ा झटका चाइना को लगा है रियल स्टेट सेक्टर में, क्योंकि ये सेक्टर चीन की टोटल इकोनॉमी में अकेले 25% की दावेदारी रखता है। लेकिन कोविड के बाद से ही रियल स्टेट घाटे में है, लोगों के पास पैसे नहीं है, वो घर खरीदना नहीं चाहते, शहरों को छोड़कर के गाँव में जा रहे हैं। और हालात ये हैं कि चाइना में घर तो हैं लेकिन रहने के लिए लोग नहीं हैं। कई शहरों में तो इतने ज़्यादा खाली फ्लैट्स हो चुके हैं कि इनको आज घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है चाइना के इकोनॉमिक डाउनफॉल की, वो है चाइना के एक्सपोर्ट में गिरावट। दरअसल चीन को दुनिया की ग्लोबल फैक्ट्री कहते हैं, जो पूरी दुनिया को सामान की सप्लाई करता है। लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि चीन की इस ग्लोबल फैक्ट्री में ताला लग सकता है, क्योंकि चीन का एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है। 2023 में पिछले साल ही चीन के एक्सपोर्ट में तकरीबन 14.5% की गिरावट दर्ज की गई और ये और भी तेजी से घट रहा है। इसकी बड़ी वजह तो कोविड है, क्योंकि कोविड में जो चाइना की पॉलिसी थी उसकी वजह से कई बड़ी विदेशी कंपनी चीन को छोड़ करके बाहर जा चुकी है और इसका सीधा असर एक्सपोर्ट पर पड़ा है। लेकिन समस्या सिर्फ यही नहीं है। चीन की एक और बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, वो है चाइना की बुजुर्ग होती आबादी। दरअसल चीन कभी दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री था और इस वजह से चीन में लेबर जो है वो बहुत कॉस्ट सस्ती थी। सस्ते लेबर की वजह से दुनिया भर की जो कंपनीज थी उन्होंने चाइना में इन्वेस्ट किया, अपनी फैक्ट्री खोली, अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाई। लेकिन अब चीन की सूरत बदल रही है। चीन में इस समय बर्थ रेट सबसे लोएस्ट लेवल पर है और चीन में बूढ़े लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि कमाने वाले, काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं। घटती वर्क फोर्स की वजह से 2016 में जो वन चाइना पॉलिसी थी उसे चाइना ने खत्म किया, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। ऐसा हुआ ये कि चाइनीज़ सरकार पर जो है बहुत खर्चा बढ़ गया अलग अलग स्कीम को लेकर और वर्क फोर्स जो है वो कम हो गया। इसका इम्पैक्ट भी सीधा इकोनॉमी पर पड़ रहा है। अब चीन के सामने समस्या ये है कि हालात ऐसे रहे
तो दुनिया के सुपर पावर बनना तो दूर, बुजुर्ग कंट्री बन करके कहीं साइडलाइन ना हो जाए। और इसलिए जिनपिंग अलग मोड पर हैं, लेकिन अब वो चीन की इकोनॉमी को कैसे सुधारेंगे, ये एक बड़ा और अहम सवाल है।